बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें उस दुष्ट से बचाए रखेगा। कौन सा दुष्ट? जिसके वश में सारा संसार पड़ा है। सारा संसार किसके वश में पड़ा है? बाइबल कहती है उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस दुष्ट के हाथ से छुड़ाया और वो हमें दुष्ट से बचाए रखेगा जब हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे। हालेलुया। दुष्ट तुम्हें छू नहीं सकता। जब तुम परमेश्वर के बाड़े में रहोगे, वचन के बाड़े में रहोगे, शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, रोमियो 12 उसका 21 वचन। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज किन चीजों के ऊपर हमें जय पानी है? सबसे पहले बुराई पर। प्रभु कहता है बुराई पर जय पानी है। यीशु ने कहा ना, अगर तू जय पाएगा मैं तुझे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। किस चीज पे जय पानी है हमें? वो कंपटीशन नहीं है जो स्कूल में और आज खेल के मैदानों में होते हैं। असली जीतना क्या है? प्रभु कहता है बुराई से जीतो, पाप के ऊपर जीत हासिल करो। बाइबल में लिखा है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। यीशु ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया। शैतान ने हव्वा से क्या कराया था? पाप। और उसके बाद पाप करवाया और उसके बाद इंसान को शैतान ने अपना गुलाम बना लिया और इंसान पाप करता और पाप का गुलाम, शैतान का गुलाम बन जाता है। और यही गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया और उसने हमारे ऊपर जो पाप की बेड़ियां थी, जो गुलामी की बेड़ियां थी, उसको तोड़ा और आपको और मुझे पाप से आजाद किया, शैतान के चुंगल से आजाद किया। लेकिन अगर हम दोबारा शैतान के पाप कर रहे हैं और तो हम दोबारा से क्या कर रहे हैं? शैतान के गुलाम बनने जा रहे हैं। इसलिए क्या है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। एक पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा डरा रहता है, मेरी पोल ना खुल जाए। उसको हमेशा छुपना पड़ता है, डरना पड़ता है, हाय मेरी बात पता ना चल जाए, उसको ना पता चल जाए मैंने क्या किया है, उसको ना पता चल जाए। और आधा टाइम वो इसी चक्कर में रहता है कि मेरी बात ना पता चल जाए किसी को। और ऐसा व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहेगा, डरा रहेगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्रोधी रहेगा, अलग ताई में रहेगा, सबके बीच में नहीं बैठता वो। प्रभु ने क्या बोला है? बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। 1 यूहन्ना 2:13 वचन निकालेंगे। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। आदि से कौन है? हम भी आदि से। प्रभु ने हमें लिखा है हमारे पैदा होने से पहले हम थे, जगत की उत्पत्ति से पहले हम थे, तो हम भी आदि से ही थे। हम अपने पिता को जानते हैं। हमारा आत्माओं का पिता, एक हमारा शरीर का पिता होता है और एक हमारी आत्मा का पिता है। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी आत्माओं का पिता है और हम उसे जान गए हैं। इसीलिए हमने उस दुष्ट पर हमने कैसे पाई जय? अगर हम यीशु को ना जानते, सत्य को ना जानते, तो हम सदा उसके गुलाम रहते। हमने जय कैसे पाई? यीशु को जानने के कारण हमने दुष्ट पे जय पाई। अब दुष्ट के काम नहीं करने, हमने दुष्टता के पीछे नहीं चलना। अगर दुष्ट है तो दुष्ट के काम भी है कि नहीं? परमेश्वर है तो परमेश्वर के काम भी हैं। हमने देखे अभी प्रभु के काम, कल भी देखे, रोज देखते हैं हम प्रभु के कामों को, क्योंकि परमेश्वर है और वो क्या है? भले काम करता है, लोगों का भला करता है, पापियों को माफ करता है, बीमारों को चंगा करता है, शैतान से लोगों को आजाद करता है, निर्मलों की सुधि लेता है। उसके काम है। पर दुष्ट अगर है तो दुष्टता उसके काम भी है, शरीर के काम, हर तरह का व्यभिचार, हर तरह की ईर्ष्या,
जलन, क्रोध, बुराई, दुष्टता, ये सब शैतान के काम है। समझ रहे हैं? और अगर आप ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं तो आप प्रभु का नहीं, आप दुष्ट का काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमने क्या? दुष्ट पर जय पाई। कैसे जय पाई? यीशु मसीह के कारण। जब हमने परमेश्वर को जाना, हम उसके बच्चे बन गए, हमने उस दुष्ट पर जय पा ली। बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें उस दुष्ट से बचाए रखेगा। कौन सा दुष्ट? जिसके वश में सारा संसार पड़ा है। सारा संसार किसके वश में पड़ा है? बाइबल कहती है उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस दुष्ट के हाथ से छुड़ाया और वो हमें दुष्ट से बचाए रखेगा जब हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे। हालेलुया। दुष्ट तुम्हें छू नहीं सकता। जब तुम परमेश्वर के बाड़े में रहोगे, वचन के बाड़े में रहोगे, शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा। एक वचन निकाल, 1 यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हाँ कि नहीं? हमने नया जन्म पाया पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो आप और मैं किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रभु पे, उसके वचन पर जब हमारा विश्वास होता है हम संसार पे जय पाते हैं। इसी को अगर हम 2:15, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अब संसार क्या? आपको लगेगा ले परमेश्वर तो संसार का बैरी बना रहा है। समझो, शरीर की अभिलाषा। संसार के लोग केवल क्या करते हैं? शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार की वस्तुओं का प्रेम है या मसीह का प्रेम है? बोलो, किसका प्रेम है तुम्हारे अंदर? मसीह का प्रेम। जब आप संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करते, अपने शरीर की अभिलाषाओं से प्रेम नहीं करते, आंखों की अभिलाषाओं से बच के रहते हो, किसी चीज का तुम्हारे अंदर घमंड नहीं होता, तब ही तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम होता है। आप जानते हैं नम्रता भी एक हथियार है शैतान के खिलाफ। आज लोगों को लगता है एक नम्र व्यक्ति कमजोर है। मैं आपको सच बता रही हूं, मसीह में एक नम्र व्यक्ति सबसे ताकतवर व्यक्ति है। कुछ चालाक लोग सोचते हैं ये तो नम्र है, ये तो दीन है, ये तो कोई बात नहीं, इसका तो हम तो बड़े चालू चीज है हम। हाँ, ये तो नम्र व्यक्ति है। और आप हमेशा देखोगे उस नम्र व्यक्ति के घर में फ्रूट होगा। उस नम्र व्यक्ति के जीवन में बिना मांगे प्रभु से आशीष देता है। नम्रता एक हथियार है। यीशु ने क्या बोला? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं वैसे तुम भी बनो। आप जानते हैं एक दिन शैतान आया मेरे पास और लूसीफर हूं मैं, बोला तुम्हें एक चुटकी में मसल दूंगा। बोला ये तेरे पीछे खड़ा ना, इसको हटा। मैंने कौन है पीछे? बोला ये मिकाइल दूत खड़ा है। बोले इसको हटा, 1 मिनट में मसल दूंगा। मैंने अच्छा, मैंने कहा तू मसल सकता है? मैंने कहा कौन सी चीज है? मैंने उससे उसी से पूछा कौन सी चीज है जिसको तू हरा नहीं सकता? तो उसने बोला पता तुझे क्यों नहीं हरा पाता मैं? बोले तेरी नम्रता है ना, जो उसके आगे मैं टिक नहीं पाता। बोले ये नम्रता, उसने एक और प्रभु के बड़े दास का नाम बोला। बोले यही नम्रता उसके अंदर भी थी। वो अभी प्रभु दुनिया में नहीं है, प्रभु के दास। आपको पता है आपकी नम्रता आपका हथियार है। आमीन। नम्रता के आगे शैतान खड़ा नहीं रह सकता। आमीन।
यीशु ने शैतान से कैसे लड़ाई जीती? लड़के कैसे जीती? नम्रता से। शैतान जब आया, ये रोटियां, पत्थर ही रोटियां बन जाए, यीशु ने लड़ाई नहीं की। ओए तू कौन है, चल इधर, हाँ तू जानता नहीं मैं कौन हूं? उसने नहीं, उसने प्यार से, नम्रता से, उसने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, प्रभु के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहे। आमीन। आप जानते हैं यीशु की नम्रता, कितना कुछ वहां के धर्म गुरु यीशु के लिए बोलते थे, शांत रहता था। नम्रता। क्रूस पर लेके जा रहे हैं, साथ वाला भी चिढ़ा रहा है, अगर प्रभु का पुत्र नीचे उतरा। यीशु नम्र बना हुआ, एक भेड़ी जैसे वध करने के समय लेके जाते, यीशु ऐसे जा रहा है, ये उसकी नम्रता थी। हालेलुया। नम्रता एक हथियार है, याद रखिए। आप कमजोर नहीं है, अगर आप नम्र हैं, आप कमजोर नहीं है, आप एक सबसे सामर्थी आत्मिक जन है। इसलिए किसी प्रकार का घमंड नहीं। क्या लाए थे हम? जो दिया प्रभु ने दिया, किस चीज का घमंड? एक सांस तो अपनी नहीं है, जब चाहे ले लेगा, और इंसान फूलता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। असली तो तब पता चलेगा जब तुम्हारे काम लेके उस आग में रखे जाएंगे, तब पता लगेगा कितने दिखावे के थे, कितने फायदे के थे और कितने रियल थे। हालेलुया। तो इसीलिए अपने काम प्रभु के लिए, सच्चाई का जीवन, रियल जीवन जियो, जो हाँ की हाँ, ना की ना। गलती हो गई मान लो, पाप हो गया मान लो, प्रभु के आगे छोड़ दो, तुम पे दया की जाएगी। भागो मत परमेश्वर से, प्रभु से कहां भागोगे? हर जगह वो है, उसके पास आ जाओ, उससे दूर मत भागो। हालेलुया। वो हमारा पिता है, वो हमें दुष्ट से बचाएगा। आज दुनिया जहान में शरीर की अभिलाषा है, हाँ? आज शरीर के लिए कितना कुछ है दुनिया में, जिम है, हाँ? पूरा ब्यूटी पार्लर है, हाँ? खाने का है, पीने का है, नाचने का भी है, सब कुछ शरीर के लिए है। अभी ज्यादा नहीं पता मुझे, बट बहुत कुछ हो गया शरीर के लिए, हाँ? पर आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए तो केवल इस दुनिया में प्रभु का वचन प्रभु है। आंखों की अभिलाषा, 24 घंटे फोन पे, ये रील वो रील, ये किसी का टेढ़ा मुंह, किसी का सीधा मुंह, किसी का काला मुंह, किसी का गोरा मुंह, 24 घंटे मुंह देख रहे हैं दुनिया के, हाँ? वो पागलपंती कर रहे हैं, हम पागलपंती देख रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं कहीं गई और एकदम से क्या हुआ, वो 5-6 लोग थे तो हाथ पकड़ के एकदम भागने लगे। मैंने कहा क्या हो गया? ये क्या हो गया इनको? बोले रील बना रहे हैं। हमें ऐसे पागल भी होते हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ तो मुझे देखने को कम मिलती है ऐसी चीजें ना। बोले मम्मा आजकल तो आप पूछो ही ना क्या क्या हो रहा है। बोले हर बंदा बस, समझ रहे हैं? नाटक देख देख के नाटक बन गए आज हमारे। रियल जीवन में आओ, रियल लाइफ जियो, जिसकी कोई बुनियाद हो, जिसका कोई बेस हो। तुम ज्योति हो जगत की। अपने आप को शैतान के हाथ का खिलौना मत बनाओ। आपको पता नहीं परमेश्वर को कितनी उम्मीद है तुमसे। तुम्हें तो दुनिया भर की उम्मीद है परमेश्वर से, प्रभु को ना हो तुमसे। पिता नहीं है वो तुम्हारा, तुमसे भी आशा रखता है। वो चाहता है तुम जगत की ज्योति, मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हारा प्रकाश अंधकार में चमके और तुम्हारे भले काम देखकर लोग तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। अभी लोग बोलते रहे कोई कुछ नहीं होता, वो मेरी फ्रेंड है ना, क्रिश्चियन है, सारे उल्टे काम करती है।
वो मेरा दोस्त है ना, सब दारू पीता है। क्या कर रहे हो? अपने पिता का सर नीचा कर रहे हो, अपने पिता की बेइज्जती कर रहे हैं हम। वो घमंड करे तुम पे, अय्यूब के समान बोले, देख मेरे दास को, देख मेरे पुत्र को, कितना अधिक मुझ पे विश्वास करता है, कितने दुख आए तो भी मेरे रास्ते से भटका नहीं, विश्वास से टला नहीं। देख, शैतान को तमाचा मार के प्रभु बोले, देख मेरी बेटी को, देख मेरे बेटे को, ये है मेरे पुत्र, ये है मेरी बेटियां। परमेश्वर के लिए घमंड का कारण बन जाओ। मेरे पापा के दोस्त थे, मैं उनको वचन सुना रही थी, थोड़ा टाइम हुआ था प्रभु में आए हुए, बड़ी एक्साइटेड। अंकल जी ऐसा है वैसा है, प्रभु ऐसा करता है, प्रभु ऐसा करता है, यीशु मसीह तुम्हारा, पूरा पूरा जोर लग रखा था मेरा। बोले बेटा जी, ये हमारे ना सामने ना एक मोहल्ला है, पूरा क्रिश्चियनों का है। बोले रोज चोरी करते हैं, ये करते हैं, दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। उस टाइम नहीं थी, जवाब देना नहीं आता था। मैं बोले अच्छा, नहीं नहीं नहीं, यीशु ऐसा नहीं है। मैंने बोला 5 उंगली बराबर नहीं होती है, कुछ हो गया शायद। आज नाव को बचाना मुश्किल नहीं है, ये पुराने दाग मिटाने मुश्किल हो रहे हैं, समझ रहे हैं? तो हमें ठोकर का कारण नहीं बनना किसी के। आप ज्योति के समान चमको। आप काम के प्लेस पे हो, लोग आपकी विटनेस दें, भाई ये व्यक्ति प्रार्थना वाला है। आप कहीं कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आपकी विटनेस दी जाए, ये गलत कामों में नहीं है, ये उल्टे काम नहीं करता भाई, ये ईमानदार, ये परमेश्वर को मानने वाला है। आपकी विटनेस हर जगह पे दी जाए। रोज 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करनी है सबको। कितना? ज्यादा नहीं बोल रही हूं। मोबाइल बोलूंगी कितने घंटे देखेंगे? बोले था 24 घंटे दिखा लो। कितने घंटे प्रार्थना करनी है? यीशु ने बोला, ये मैं एक पैर भी नहीं जाग सका मेरे साथ। कितना? 1 घंटा करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठा लो। अगर तुम मसीह हो तो तुम करोगे। कम से कम कह रही हूं, कम से कम 1 घंटा सबने प्रार्थना करनी है। टाइम तुमने निर्धारित करना है, शाम को करो, सुबह करो, रात को करो, पर 1 घंटा कम से कम रूटीन में आपने प्रार्थना करनी है। और हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपने उपवास करना है। 3 दिन करो वो तुम्हारी मर्जी, 2 दिन तो कम से कम। अगर आप एक मसीह है, प्रभु ने बोला है उपवास कर। कुछ दुष्ट आत्माएं उपवास से ही जाएंगी। कम से कम 2 दिन। हम 1 साल में 6 महीने से भी ज्यादा उपवास होता है हमारा, तो ज्यादा नहीं, हफ्ते में 2, महीने में 7 उपवास कम से कम हर मसीह को करना चाहिए। वचन कहता है, ये चॉइस नहीं है, ये आज्ञा है प्रभु की। और हफ्ते में कम से कम 1 रात नाइट प्रेयर, भले 2-3 घंटे प्रार्थना करो, 12 से 3, पर कम से कम नाइट प्रेयर 1 दिन। हमारे कलीसिया में 24 घंटे प्रार्थना चलती है, 24 घंटे अभी भी प्रार्थना चल रही है वहां। अब बाहर से युद्धों को नहीं जीत सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो, सिफारिश लगा लो, कुछ भी कर लो, आपको युद्ध आत्मा में जीतने होंगे। प्रभु ने कहा तुम एक युद्ध में हो, और तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। आमीन। तुम युद्ध में हो। तुम ये नहीं कि बस पास्टर युद्ध में है, हर मसीह व्यक्ति एक युद्ध में है। युद्ध किससे है? किसी मनुष्य से नहीं, किसी जाति से नहीं। हमारा युद्ध शैतान से है, अंधकार से है। 3 चीजें बोली है मैंने। सबसे पहले प्रार्थना। हाँ, समझ रहे हैं? प्रार्थना। प्रार्थना आपको परमेश्वर से जोड़ती है, वार्तालाप करते हो आप परमेश्वर पिता से अपना। और दूसरा उपवास, हफ्ते में 2 कम से कम। और तीसरा हफ्ते में 1 दिन नाइट प्रेयर कम से कम। कहते ना LKG वाला होमवर्क है ये, शुरुआत करिए। यीशु आ रहा है, स्वर्ग में भी थोड़ा धन इकट्ठा कर लें, धरती पे तो खूब करने में लगे हैं। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, तुम्हारा धन तुम्हारे विषय में गवाही देगा।
ये प्रार्थना नहीं कर रहा था, ये धन इकट्ठा कर रहा था। जिस चीज को आप परमेश्वर के लिए जितना छोड़ोगे वो आपके पीछे आएगी। प्रभु ने कहा तू मेरे धर्म राज की खोज कर, बाकी की सारी वस्तुएं तेरे पीछे अपने आप आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। मैंने संसार का कभी नहीं मांगा प्रभु से कुछ, अपने आप दे देता है, बिना मांगे दे देता है। जीना है तो ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारा अनुकरण कर सके। आमीन। यस, मुझे ऐसा पौलुस जैसा बनना है। अगर इसने किया है मैं भी करूंगा। हजारों चीजें होती हैं, हजारों जरूरतें होती हैं। मैं हंसती हूँ, कोई बात नहीं, मिरेकल होगा, देखेंगे अब यीशु को, देखेंगे सच्चाई पे चलने में। प्रभु ने कहा ना तू सत्य पे चल, चलेंगे। अब तू देख प्रभु तू क्या करे। हालेलुया। फिर आप भी रोब के साथ चलते हो प्रभु के साथ। प्रभु अब हम चिंता नहीं, हम तेरे वचन पे खड़े हैं, बाकी की चिंता तेरी है। आमीन। हालेलुया। पैसे के लिए कभी प्रभु का काम नहीं रुकना चाहिए। धन बहुत, बाइबल कहती है कोई मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे का बैरी होगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी चीजें दुनिया में जब देखते हैं हृदय में दुख होता है। हो प्रभु कोई बात नहीं, फिर भी बोलते दया कर, सब पे दया कर प्रभु, सबको सुधार दे। गलत नहीं चलना, ऐसे चलो कि चार लोग देख के अरे ये व्यक्ति इसके जैसा, तुम्हारी अन्य जाति लोग तुम्हारी विटनेस दे। जब उनको विटनेस चलती फिरती पत्रियां हो, तुम बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कोई नहीं पढ़े, बोले तुझे पढ़ूंगा, तू देख, वचन तो तेरे अंदर है ना। वचन कहाँ है? पौलुस के पास कौन सी बाइबल थी बताओ? थी कोई बाइबल उसके पास? कोई बाइबल नहीं। रोज प्रकाशन आ रहे हैं ऊपर से, रोज स्वर्ग से प्रकाशन आ रहे हैं। वो इब्राहिम ने क्या किया था पौलुस को पता है। यूसुफ ने, दाऊद ने क्या किया पौलुस को पता है। हजारों साल पहले क्या बातें हुई परमेश्वर के साथ पौलुस लिख रहा है। कैसे? वो आत्मा में जीवित था, डेली प्रकाशन पाता था। आज हजारों प्रकाशन प्रभु ने हमें दिए, रोज देता है। किताबें, डायरियां भरी पड़ी हैं। अंत के दिनों में क्या हो रहा है, कैसे क्या चीजें हम देख रहे हैं। नदियां लाल हो रही हैं, चंद्रमा लाल हो रहा है, लड़ाइयां ही लड़ाइयां चारों तरफ। क्या है, हम कहां खड़े हैं, किस मोड़ पे खड़े हैं? केवल क्या खाएंगे और क्या पिएंगे चिंता से नहीं चलेगी जिंदगी। अब अनंत काल के जीवन के विषय में सोचना है हमें। यीशु आ रहा है, क्या तैयार हूं मैं? क्या मेरा परिवार तैयार है? मैं बता रही हूं, प्रभु का क्रोध भड़क रहा है और उसका क्रोध संसार पे आएगा। जब सदोम और अमोरा में दुष्टता बढ़ी, समलैंगिकता बढ़ी, स्वर्ग से क्रोध आया, आग उतरी। आज भी उसकी मिट्टी में गंधक है, आज भी वो जगह वैसी ही पड़ी है, पत्ता भी नहीं उगता वहां पर। आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पे आग उतर रही है। आग ही आग दुनिया में। अगर आप देखेंगे, कुछ टाइम पहले मैंने, प्रभु के आत्मा ने दिखाया आग की घटनाएं, आज से शायद 1-2 साल पहले। प्रभु ने कहा दुनिया में इतनी आग लगेगी, जगहों जगहों पे आग लगेगी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जंगल जल रहे हैं, इधर के जंगल। उसी रात को हिमाचल में आग लग गई थी, जिस दिन प्रभु ने बोला था। कोरिया में आग लग गई है, ऑस्ट्रेलिया में आग, कहां कहां दुनिया के कोनों में। यहां बम ब्लास्ट हो गए, यहां आग लगी, वहां। प्रभु का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है, जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज हम देख रहे हैं वही पाप फिर से संसार में उमड़ रहा है, वही समलैंगिकता का पाप। कोई अछूता नहीं बच रहा, जवान बच्चे सब। अपनी आंखों को शुद्ध करें,
अगर आपका फोन आपसे पाप कराता ना, उसको ना हथौड़ा लेके तोड़ दो, चकनाचूर कर दो और नरक में मत चले जाना। छोटा फोन ले लो। जो चीज आपको धोखा दे, जो चीज आपको पाप में गिराए, उसको तोड़ दो अपनी जिंदगी से। बहुत भयंकर है नरक, और एक बार उसमें चले गए कोई नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। धनी व्यक्ति दुनिया में तो बहुत धनी था, बहुत बढ़िया, पर स्वर्ग में जाके, नरक में जाके कोई पानी की बूंद भी नहीं है। आज लोग हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैं वैसे सोच रही थी, मैंने बोला धरती में अगर पानी खत्म हो जाए, कितनी जगहों पे हो गया है, और नदियां सूख जाएं, क्या करोगे? क्या करेंगे? हाहाकार मच जाएगी दुनिया में। तो निर्भरता किस पे है हमारी? परमेश्वर के ऊपर। और हमें लगता है संसार हमारा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। हमारी निर्भरता हमें जिंदा रखने में परमेश्वर का हाथ है। सोचो पानी का लेवल कितना नीचे जाता जा रहा है, खत्म हो जाएगा एक दिन। और कई जगहों पे हो गया, वहाँ पता नहीं कौन सी जगह, बेंगलोर पता नहीं कहाँ पर 5-5 करोड़ के फ्लैट हैं पर पानी नहीं है। क्या करेंगे? लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, छोटे घरों में जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे। आज हमारी निर्भरता परमेश्वर पे है। नदियां कहां से आ रही हैं, कहां को जा रही हैं, हमें पानी मिल रहा है। प्रभु का धन्यवाद। कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, ये खुदा का इंतजाम है आपके लिए, उस परमेश्वर के इंतजाम है हमारे लिए। कितनी ठंडी हवा, आज प्रभु का एसी लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। दिन में कितनी गर्मी थी, लेकिन देखो शाम को मीटिंग के टाइम कितनी अच्छी हवा चल रही है। प्रभु इंतजाम करता अपने लोगों की। तो हमारी निर्भरता जो है प्रभु पे रहे, और धन्यवादी प्रभु की प्रार्थना किया करो, प्रार्थना करो। जब संसार के ऊपर वो विनाश आएगा, कोई चीज नहीं बचा पाएगी। ये उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, 1 मिनट में ठट ठट ठट। देखा टर्की में क्या हुआ? टर्की में जब भूकंप आया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कहाँ है सुरक्षा? कहीं नहीं, कहीं सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर धर्मियों के साथ है। इसीलिए धर्मी बन के जीवन जियो। परमेश्वर ने क्या बोला इब्राहिम को? अगर 10 लोग भी यहाँ पे धर्मी हुए तो मैं इस नगर को बख्श दूंगा। समझ रहे? 10 लोग भी अगर एक नगर में प्रभु के घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पूरे नगर को बचा लेगा। क्या क्या देख के जा रहे हैं? हम सिर्फ आए, प्रचार करें, खत्म, हमें क्या मतलब है? नहीं। आज कितने जवान यहाँ पे उत्साहित हैं, कितने खुदा के इतने प्यारे दास इतनी मेहनत करते हैं सबके लिए। ये आग से भरे हुए लोग ही यीशु के साथ उठाए जाएंगे। ठंडे गुनगुने नहीं, पहले वाली मसीहत से काम नहीं चलने वाला। अब परमेश्वर की आग से भरे हुए, आमीन। आत्मा में है पता ही नहीं, अब यीशु से मिलेंगे, यीशु को देखेंगे, आग से भरे हुए। आमीन। सचमुच हम बहुत एक ही हृदय में प्यार आता है कि प्रभु एक भी ना छूटे, एक भी ना रह जाए। एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है प्रभु, एक एक जन तेरे साथ उठाया जाए। आपको पता नहीं वो पीड़ा जो है ना, आपसे ज्यादा प्रभु को पीड़ा है, लेकिन प्रभु भी अपने वचन से बंधा हुआ है। उसने कहा कोई डरपोक, कोई व्यभिचारी, कोई जादू टोना करने वाला, कोई झूठा स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। आप अपने मन को वैसी तसल्ली देते, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो 50 साल से क्रिश्चियन हूं। आप मसीह तो हो, पर आपके अंदर व्यभिचार का भी बीज है, झूठ का बीज है, लालच का बीज है। शैतान आ जाता आपका पीछा करते करते। इतनी दुआ करता हूं मैं, उपवास भी करता हूं, पर पाप का बीज भी मेरे साथ रहता है, वो बीज के पीछे आ जाता है। इसलिए पाप के बीज को खत्म करो।
तो यीशु इस राज्य के विषय में नहीं, स्वर्ग के राज्य के विषय में हमें बताने आया। मेरा राज्य निकट है, निकट है। और अब तो सारी निशानियां पूरी हो रही हैं। कितने देशों में नदियां लाल हो गई, खून बन गई। अभी ईरान में खून की बारिश हुई है। कभी सुना है हमने खून की बारिश? अभी जो मर्जी अगर साइंटिस्ट बोल देंगे भाई खून, तो फिर सारे प्रभु को मानने लगेंगे। तो अब वो तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बता देते हैं ताकि हम विश्वास ना करें। लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल में 2000 साल पहले ये सारी चीजें, उससे भी पहले योएल की किताब में लिखी है। तो अभी क्यों पूरी हो रही है वो सब? अभी नदियां लाल हो रही है, अभी फरात नदी सूख गई, अभी भूकंप आ रहे हैं। ये सारी निशानियां, सारी भविष्यवाणियां अभी पूरी हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले, शायद आजकल की न्यूज है, इंसान के दिमाग में चिप लग गई। बहुत कुछ होने वाला है। कैसे हम सरवाइव करेंगे? दिमाग से नहीं कर सकते, आत्मा में चलोगे तब। विश्वास में जो लिखा है उस पे विश्वास करना है। डेली वचन को पढ़ना है, डेली 1 घंटा प्रार्थना, उसके बाद बाइबल खोल के पढ़ना। कोई तुम्हें अंत के दिनों में भरमाने ना पाए। झूठी शिक्षाएं, झूठी चीजें, दुनिया भर की यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा। परख का आत्मा मांगो, परख का आत्मा।